बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे इन बुरूज का पासा पलटने जा रहा है। बिग बैंग फॉर 100 डेज, 100 दिन का भरपूर बड़ा चेंज आने को है। 12 साल बाद बड़ा सैयारा अपनी चाल बदलेगा। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। 20 अगस्त से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। एरी से लेके पाइसेस तक किन किन बुरूज को बड़ा फ़ायदा मिलेगा, किन किन के लिए गेम चेंजर टाइम होगा, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। जैसे कि आप सब जानते हैं, 4 दिन के बाद यानी 4 दिन आज से आप काउंट कर लें तो 20 अगस्त 2024 से लेके 28 नवंबर 2024 टोटल 100 डेज का ये बड़ा चेंज बिग बैंग होने जा रहा है तमाम बुरूज के लिए, एरीज से लेके पाइसेस तक। और ऐसा 12 साल के बाद होगा कि कोई बड़ा सैयारा अपनी चाल बदलने जा रहा है। और जुपिटर के हवाले से या गुरु या बृहस्पति के हवाले से बात करें तो जुपिटर का नए नक्षत्र पे जाना यानी मृगशिरा नक्षत्र पे जाना 20 अगस्त से लेके 28 नवंबर 2024 100 डेज तक भरपूर चेंजेस लेकर आएगा, बड़े बड़े बदलाव लेके आएगा। आप तमाम उन मुश्किलात से निकलते हुए नजर आओगे जो माजी में आपको लगता था कि इससे हम कभी भी बाहर नहीं आ सकते या ये वक्त हमारा बदल ही नहीं सकता। ऐसा कुछ इस दौरान में होने को जा रहा है। याद रखिएगा, मृगशिरा जिसका हमने नाम लिया अभी, मृगशिरा नक्षत्र, ये ऐसा नक्षत्र है, इसका लोगो बनता है हिरन का सर। और हिरन का सर क्या मतलब है? एक तो दिमाग का इस्तेमाल, चारों तरफ अलर्ट रह के चलना, ये सब चीज़ें करवाएगा। यानी कि जुपिटर का इस नक्षत्र पे आना हर लिहाज से तमाम बुरुज को अलर्ट कर देगा। यानी कि मुश्किलात के अंदर यानी कि पैनिक ना होना बल्कि उसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देना। यानी तमाम बुरुज को मुश्किलात से निकलने का रास्ता नज़र आना शुरू हो जाएगा इन 100 दिनों के अंदर। यानी किस तरह से इस मुश्किल से बाहर आ जाए, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व की जाए, कैसे क्या क्रिएटिव आइडियाज़ लगाया जाए, ये सारी चीज़ें इस नक्षत्र पे जुपिटर के आने की वजह से होगा। इस नक्षत्र पे बुरूज के कनेक्टिविटी अपने मज़हब के साथ बनती नज़र आती है। यानी मज़हब से रुझान का होना, मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, इससे आप काफ़ी आगे जाओगे। अपनी ज़िंदगी को एट इट्स फुलेस्ट यानी कि भरपूर तरीके से ज़िंदगी को एंजॉय करना, ये भी इस नक्षत्र में जुपिटर के जाने की वजह से तमाम बुरुज को नज़र आएगा। ये सारी क्वालिटीज़ जो हमने आपको गिनवाए हैं, ये सारे के सारे जुपिटर की क्वालिटीज़ हैं। और जुपिटर का इस नक्षत्र पे जाना यानी कि दोनों की क्वालिटीज़ मिल रही है। यानी कि जुपिटर की भी और इस मृगशिरा नक्षत्र का भी, दोनों का क्वालिटीज़ का मिलना, ये काफ़ी हद तक बड़ा बिग बैंग साबित होगा। 100 दिन भरपूर चेंजेस, जब मतलब एक सैयारा जिसकी क्वालिटीज एक नक्षत्र के साथ मैच कर रहे हैं तो काफी हद तक मामला सुलझते हैं और अच्छी चीजें होते हुए, बड़े बड़े बिग चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए आप लोग देखते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से। अब एरीज के लिए सारा इवेंट इनके सेकंड हाउस में होने वाला है। यानी इनकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी के घर के अंदर ये सब कुछ होता है, इनको नजर आएगा। तो यहाँ पे जुपिटर आपके लिए धन दौलत का बाइस बनेगा, धन दौलत को बढ़ाने वाला, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलचाल, बोलने वाली जितनी भी जॉब्स हैं उसके जरिए भरपूर पैसे कमाने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। और ये जो नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, ये मंगल यानी मार्स का नक्षत्र कहलाता है। और आप सब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज का जो रूलिंग लॉर्ड है वो भी मंगल यानी कि मार्स है। तो ये जो गोचर, ये जो ट्रांजिट होगा जुपिटर का, ये इनके लिए यानी एरीज के लिए सुपर से ऊपर रहने वाला है। इनके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, सोचने समझने की अक्लानी ताकतों में इजाफा होना, जो फैसले करेंगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होगा। इनका क्रिएटिव होना, इनोवेटिव होना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए ये लोग नजर आएंगे। आपका रुका हुआ धन, कोई पैसा आपका रुका हुआ है जो आपको मिल नहीं पा रहा, कोई उधार दिया हुआ है वो पैसे वापस नहीं आ रहे, कोई ऑर्डर कंप्लीट करके भी पैसा आपको वापस नहीं दिया जा रहा, आपके पार्टनर है पैसे रोके हुए, कहीं ना कहीं पैसा जो स्टक मनी है उसका रिलीज होना, या आपका इतना पैसा कमाना कि अपने माजी के लॉसेस को रिकवर करते हुए नजर आओ, ऐसा भी इसमें मुमकिन होगा। आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, अपना कोई फ्लैट बेचना चाह रहे थे, लेकिन मुंह मांगे दाम आपको नहीं आ रहे थे या वो पैसे नहीं मिल रहे थे जो आप चाह रहे थे, आपके मुंह मांगे दाम का आपका मिलना, या आपकी प्रॉपर्टी के अच्छे दाम वो पैसा दे जाना, या आपको हाईएस्ट प्रॉफिट अपने पुराने किसी स्कीम से मिल जाना, कोई अपने माजी में कोई प्लान लिया हुआ है जिसके प्रॉफिट्स आपको इतने नहीं मिल रहे,
उसके हाईएस्ट प्रॉफिट का मिलना ऐसा इन 100 दिनों में मुमकिन होता है एरीज के लिए नजर आएगा। अभी के मुकाबले में आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल में इजाफा होना, आपका मोटिवेट होना, यानी मोटिवेशनल एनर्जी यूं कह लें आपके अंदर आना कि आप मोटिवेट होगे, आप काम करने के लिए आगे बढ़ोगे, आप चेंज लाने के लिए आगे बढ़ोगे जिसमें आप कामयाब भी हो जाओगे। यहाँ पे आपको मादियत परस्ती से बचना है। जितना ज़्यादा आप मटीरियलिस्टिक होगे उतना ही पैसा खर्च कर दोगे। आपके पास जो पैसा आएगा उससे ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करोगे और ये खर्च करना बड़ा महंगा पड़ेगा। इसमें आपको उधार लेना या आपको कर्जे लेने पड़ सकते हैं जो कि बर्डन आप पे डाल सकते हैं। यहाँ पे जल्दबाजी में कहीं इन्वेस्ट करना है और ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी मेंटोर को बीच में डाले या किसी सरबराह की राय लिए बगैर अगर आप कोई फैसला करते हो ये बड़ा खतरनाक साबित होगा। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, अंधा एतमाद करना या अपने ट्रस्ट, अपने जो सीक्रेट्स है वो किसी को बता देना, ये भी खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपकी राशि में राहु का गोचर भी चल रहा है, यानी ट्रांजिट चलना, और राहु की वजह से आपका डबल माइंडेड होना, फैसला जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेना या बहुत एग्रेसिव रहना, गुस्से में रहना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, जिद्दीपना होना, ये सारे मामला बिगाड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की तमाम चीज़ों से बचने की। तो कि तरक्की तो है आपके लिए, पैसा भी है, लेकिन खर्च कर देना या गलत जगह पे उसको गलत डायरेक्शन में खर्च कर देना, ये बड़ा आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब हम बात करेंगे टॉरस, बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि, कैसा कुछ होने जा रहा है इन 100 डेज के अंदर इनके लिए। अब इनकी राशि के अंदर ही गुरु का ये गोचर यानी कि जो जुपिटर है उसका ट्रांजिट चल रहा है, तो ये तो सबसे खुशकिस्मत तरीन रहेंगे। भरपूर तरीके से इन 100 डेज का फ़ायदा उठाते नजर आएंगे। यहाँ कुछ ऐसा होगा कि आप जो माजी में जो प्लान्स कर चुके थे, जिसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उससे भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आओगे। यहाँ पे कुछ नया सीखना, अपने टैलेंट को बढ़ाना, अपने ऑफिस वर्क के हवाले से कुछ नया सीख के आगे बढ़ना, ये सब भी इन दिनों में मुमकिन होता नजर आएगा। कारोबार के हवाले से भी कुछ नया करते हुए आप लोग नजर आओगे। आपकी ऊर्जा में इजाफा होना, आपकी एनर्जी लेवल में इजाफा होना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन में इजाफा होना, आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रहना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ये 100 डेज का भरपूर इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ कर पाओगे अपनी फैमिली के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए। तमाम मामला ज़िंदगी को आप उरूज पे लेके जा सकते हो, लेकिन आपकी मेहनत करना और सही डायरेक्शन में मूव करना, सही तरीके से मूव करना, ये आपको कामयाब करेगा। यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन में चले जाना या लेजी होना, स्लो डाउन हो जाना, ये याद रखिएगा 12 साल के बाद ऐसा कुछ इवेंट आएगा और 12 साल अच्छा खासा एक इंसान की ज़िंदगी में होता है। तो अभी अगर नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है, इस ड्यूरेशन में 100 डेज की ड्यूरेशन में अगर आप ये सब कर गए, यानी अपना 100% एफर्ट्स लगा दिया, काम को पेंडिंग पे नहीं डाला, खूब मेहनत की, आपका हार्ड वर्किंग ही आपको जीत दिलाएगा। जितनी मेहनत करोगे उतना ही फ़ायदा उठाते हुए टॉरियंस नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे जेमिनाई, बुर्ज जोजा यानी मिथुन राशि के हवाले से। जेमिनाइज के लिए ये बड़ा कंट्रोल रहेगा इनके खर्चों के ऊपर, अपने खर्चों पे कंट्रोल करते, अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करते, बिला वजह के खर्चों पे कंट्रोल करते नजर आएंगे, जो काफ़ी हद तक इनके कर्जे भी कम करेगा और कर्जे ख़त्म होते हुए भी ये लोग देखेंगे। आपके एफर्ट्स जो आप लगाओगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसका फ़ायदा मिलता आपको नज़र आएगा। आप माजी में जो कुछ प्लान करके आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए उसको एग्जीक्यूट पर कर पाओगे, उससे फ़ायदा हासिल कर सकोगे। माजी में जितना वक्त आपका ज़ाया हुआ या जो एफर्ट्स लगाने पर भी आपको कोई चीज़ फ़ायदा नहीं मिला, अब ये उलट होता नज़र आएगा, यानी आपको फ़ायदा मिलता। आपने जो भी मेहनत करोगे उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप लोग इस 100 डेज़ के अंदर देखोगे। माजी में जो लॉसेस किए थे उसको रिकवर करते हुए इन 100 डेज़ में भी आप लोग नज़र आओगे। सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग जो आपका वक्त को खा रहे थे, यानी खा रहे थे मीन्स आपका वक्त ज़ाया करना, आपको बिला वजह की चीज़ों में इन्वॉल्व करना, चाय पराठा खाने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, दोस्तों में यहाँ वहाँ वक्त ज़ाया कर रहे हो, गेमिंग में, कंप्यूटर में, फेसबुक पे, इंस्टा में, सोशल मीडिया पे, इन चीज़ों से बाहर आते हुए आप नज़र आओगे। कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे, यानी कि इनका काम आपका वक्त ज़ाया करना नहीं होगा, बल्कि अपने वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाने के तरीके आप लोग सीखते हुए नज़र आओगे। अभी आपको रियलाइज़ करना है कि आपके वो कौन से दोस्त या ऐसे लोग हैं जो आपके वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, यानी बिला वजह आपका वक्त का बर्बाद करना आपको खुद पता नहीं चलता और अपना टाइम वेस्ट कर बैठते हो। तो ऐसे लोगों से दूर रहने में भरपूर तरीके से आप इस 100 डेज का फ़ायदा उठाओगे। ये 100 डेज आपके लिए प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, इसको लेने वाला टाइम, यानी कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते नजर आओगे या कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आओगे, कोई नई जगह पैसा लगा के उससे भरपूर मुनाफा हासिल करते हुए इस दौरान में नजर आओगे।
खास तौर पे बैरन मुल्क जो जाना चाहते हैं वहाँ जाके जॉब करना, कारोबार करना, उनके लिए 100 डेज़ बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। अच्छा पैसा इस दौरान कमाते हुए भी ये लोग नज़र आएँगे। स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी खुशखबरी रहेगी कि इन 100 डेज़ में इनकी मेमोराइज़ेशन पावर का बढ़ना, इनके विल पावर का बढ़ना और अपनी तालीम के हवाले से बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ सुनना इनके लिए मुमकिन बनेगा। अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस यानी कर्क यानी बुर्ज सरतान के हवाले से। शनि आपके 8वें घर में बैठा यानी कि आपके लिए शनि की ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, जो कि 2025 में जाके एंड हो जाएगा। माज़ी के 2 साल आपने सफोकेशन में गुज़ारे, घबराहट में, परेशानियों में, दम घुटता हो ऐसे हालात बने आपके लिए, ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, ऐसे-ऐसे मुश्किलात को झेला। याद रखिएगा गुरु के ये 100 डेज़ नए नक्षत्र पे, ये आपके लिए ऑक्सीजन का काम करेंगे। भरपूर तरीके से अपने आप को रिवाइव करना, आपको अपने आप को नए सिरे से मुनज़्ज़म करना, आगे की तरफ बढ़ना, ये सब मुमकिन बनेगा। तरक्की करते आप नज़र आओगे। आपके डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का ये ड्यूरेशन रहेगा। 100 डेज़ अपनी ख्वाहिशात की तकमील को देखोगे कंप्लीट होते हुए। इस ड्यूरेशन के अंदर कोई भी बड़ा फैसला करना कैंसेरियंस के लिए फ्रूटफुल रहेगा। किस्मत का भरपूर साथ रहेगा। कोई नया फैसला कर रहे हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, जॉब में रहते हुए कोई पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हो या जॉब पे रहते हुए कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो या मल्टीपल जॉब्स करना चाहते हो या यूँ कह लें कि कोई इन्वेस्टमेंट या सेविंग प्लान्स करना चाहते हो, कुछ भी करना, ये भरपूर तरीके से इनको फ़ायदा देता हुआ जाएगा। जो कैंसेरियंस जॉबलेस थे उनके इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना और जो जॉब कर रहे थे उनके प्रमोशंस के योग बनना, तरक्की के रास्ते खुलना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का रहना, बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना, अलाउंसेस बोनसेस में इजाफा होना, ऐसा कुछ भी यानी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ कैंसेरियंस अपने करियर के हवाले से सुनते हुए नजर आएंगे। खास तौर पे वो कैंसेरियंस जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला थे, उस बीमारी से बाहर आने के रास्ते नजर आएंगे। प्रॉपर मेडिकेशन का होना, बीमारियों का ज़ोर का टूटना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स का करना, अपने आप को फुर्तीला, सेहतमंद रखना, ऐसा भी कैंसेरियंस को नज़र आएगा। जो लोग अपनी लव लाइफ की वजह से या अपनी मैरिड लाइफ की वजह से परेशान थे, उनकी परेशानी का दूर होना, यानी आपस में बॉन्डिंग का स्ट्रांग होना और पुरानी बातों को भूल कर नए सिरे से ज़िंदगी का शुरू करना, ऐसा भी मुमकिन बनता नज़र आएगा। खास तौर पे वो कैंसेरियन जो फैमिली प्लानिंग का सोच रहे थे, औलाद नहीं हो पा रही थी, उनके औलाद के हवाले से बड़ी खुशखबरी का सुनना यानी कि इसमें कामयाबी का मिलना ऐसा मुमकिन बनेगा। किसी भी किस्म का मेडिकल प्रोसेस कराना चाहे आर्टिफिशियल ही हो, लेकिन इससे औलाद की खुशखबरी का सुनना ऐसा भी मुमकिन बनता आपके लिए नजर आएगा। अब हम बात करेंगे लियो सिंह राशि यानी बब्बर शेरों के हवाले से, बुर्ज असद के हवाले से। आपके 10वें घर में ये इवेंट होने वाला है, जुपिटर का इस नक्षत्र पे आना, ये आपके 10वें घर में होगा। आपके करियर में बड़ा उछाल का आना, करियर से, अपने जॉब से बड़ी बड़ी खुशखबरियों का सुनना, प्रमोशंस के युग बनना, बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना, ऐसा कुछ बनता हुआ भी इन 100 डेज में नजर आएगा। अपनी नौकरी में बड़ी पद प्रमोशन या कहते हैं ना कि बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। लियो के बॉसेस यानी लियो के बॉसेस का उनसे खुश रहना, उनको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, इनका फेमस होना, इनका सोशल मीडिया आइकन बन जाना, यानी हर लिहाज से अपने ऑफिस में भी इनका चर्चा रहेगा, लोग इनकी काबिलियत को मानेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर लियो बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो और ज़्यादा भरपूर फायदे इस 100 डेज के ये लोग उठाएंगे। आपके कारोबार में जो लूज लूप्स कह लें या जो कमज़ोर एरियाज थे जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा था, जो ऐसे एरिया जिसकी वजह से कारोबार में कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान उठा रहे थे, इन चीज़ों का पता चल जाएगा। और पता लगने का मतलब है आप उसको रिपेयर मोड से गुजारोगे, अपने कारोबार के उन हिस्सों की मुरम्मत करना, उन चीज़ों को सही करना जो माजी में आपको बड़ा नुकसान दे रहे थे, ये तरक्की की तरफ आपको लेके जाएगा। देखिए कारोबार में भी लीकेजेस होते हैं, इनकम के लीकेजेस जिसे कहते हैं, यानी कि आपकी इनकम किस किस जगह से लीक कर रही थी और उसका उस जगह पे मुरम्मत कर लेना, उसको सही कर लेना, आपकी इनकम को बढ़ाता नजर आएगा, आपके कारोबार से होने वाले प्रॉफिट्स को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। आपकी कारोबार को नुकसान पहुंचाने के पीछे किन लोगों का, किन राइवल्स का, किन दुश्मनों का हाथ था, ये भी आपको इन 100 डेज के दौरान पता चलेगा। इस दौरान में आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, कुछ नया करना चाह रहे थे लेकिन नई स्टेप ले पा रहे थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कोई फ्लैट खरीदना, कोई ज़मीन और जायदाद खरीदना या उसको बेचना, इस पे काम होता नजर आएगा और आप अच्छा पैसा इससे कमाते हुए भी नजर आओगे। इन 100 डेज में ओवर ईटिंग करना, बहुत ज़्यादा खाना, पेट भर के खाना, बाजारी खाना, जंक फूड खाना, ये बड़ा खतरनाक साबित होगा।
कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पेट दर्द, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स आपको रह सकते हैं। याद रखिएगा ये 100 डेज लियोज यानी बब्बर शेरों की ख्वाहिशात की तकमील का ड्यूरेशन रहेगा। यानी अपनी ख्वाहिशात, अपनी मैनिफेस्टेशन को सच होते हुए, हाईएस्ट प्रॉफिट लेते हुए, कारोबार करियर में अच्छा वक्त देखते हुए आप लोग नजर आओगे। अब हम बात करेंगे विर्गो यानी कन्या राशि बुर्ज समला के हवाले से। आपकी किस्मत का आपके फेवर में होना, आपकी किस्मत का आपके लिए वर्क करना, आपके लिए काम करना। आप कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आओगे, कोई पुलिस केस एफआईआर कटी उससे बाहर आओगे, मुकदमात का आपके फेवर में होना, कोई भी नया काम शुरू करना, कोई नया चीज। जैसे मैंने हमेशा कहा है, विर्गोस ऐसा है बुर्ज है, किस्मत हमेशा इसका साथ देते हुए नजर आ रही है, जो कि अब भी नजर आएगी। और हर लिहाज से 100 डेज में किस्मत का भरपूर साथ दे के कुछ भी नया शुरू करना है, शादी करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जॉब पे रहते हुए पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, या इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान्स के हवाले से कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी नया करना भरपूर तरीके से इनको फायदा देता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले तो विर्गोस को अपने वालिद के हवाले से एक बड़े चेंजेस नजर आएंगे। उनके कारोबार में, उनके करियर में बरकत का होना, सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, यानी हर लिहाज से खुशहाल होते हुए अपने वालिद को या उनकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ को देखना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। अगर आपके वालिद माली लिहाज से परेशान थे, किसी वजह से फाइनेंशियली बहुत डिप्रेशन का शिकार थे, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से गुजर रहे थे, तो उससे बाहर आने के इनके चांसेस इन 100 डेज में बनेंगे। आपकी कनेक्टिविटी अपनी किस्मत से जो नहीं बन पा रही थी, आपको लग रहा था कि शायद किस्मत रूठी हुई है, अब कुछ ऐसा नहीं होगा। अब किस्मत को भरपूर तरीके से अपने फेवर में पाओगे और आपको लगेगा कि कुछ मामलात नहीं बल्कि काफ़ी मामला सही होते हुए नजर आ रहे, रास्तों से रुकावटें दूर हो रही, काम के बनते हुए देखना, ये भी आपको यकीन दिलाएगा कि किस्मत आप पे मेहरबान है। इन 100 डेज में कुछ ऐसे सफ़र करोगे जो आपकी इनकम में, आपके पैसों के अंदर इजाफा का बाइस बनेंगे। आप कुछ पैसा कमाते हुए, जोड़ते हुए नजर आओगे। ना सिर्फ ये बल्कि कोई नया टैलेंट सीखना, कोई नॉलेज गेन करना, वो भी इन 100 डेज में पॉसिबल रहेगा विरगोस के लिए। इस 100 डेज के दौरान कुछ ऐसे लोग आपसे टकराएंगे जो आपकी नॉलेज में तो इजाफे का बायस बनेंगे, लेकिन आप कुछ नया कुछ सीखते हुए भी उनसे नजर आओगे और अपने जो भी मामलात आप करते हो, चाहे कारोबार करते हो, चाहे जॉब करते हो, इनसे भरपूर फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसे लोगों को इग्नोर करना बड़ा खतरनाक साबित होगा। ऐसे लोग जो आपको कुछ दे सकते हैं, जो आपको माली लिहाज से फायदा पहुंचा सकते हैं, आपके नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, आपको कुछ नया सिखा सकते हैं, आपको कोई नई एडवाइस दे सकते हैं, ऐसे लोगों पे नज़र रखनी और इनका फ़ायदा उठाना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। इस दौरान में आपको अपने कम्युनिकेशन पे पूरा काबू रखना है, अपने गुस्से, अपने अग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल में करना है। चिड़चिड़ापन, ज़िद्दी होना या इस तरह के मामला काम बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ये वक्त ऐसा रहेगा कि अपने गुस्से पे कंट्रोल ना कर पाना या चीखना चिल्लाना या बिला वजह का छोटी छोटी बात का इशू बनाना, या आपके लिए ही खतरनाक साबित बनेगा। आपके बॉस से रिलेशन, आपके सीनियर से रिलेशन, आपके बहन भाइयों, माँ बाप से बदतमीजी का होना, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से। लिब्रा पैसा तो भरपूर कमा रहे हैं, लेकिन अब ये मज़हब की तरफ भी रुझान रखेंगे। मज़हब की तरफ इनका रुझान होना, मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, नमाज की तरफ आना, या जिस भी मज़हब से आप हैं उसके रेगुलर प्रेयर्स करना, उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अगर इस दौरान में 100 डेज में आप कुछ नया शुरू करते हो, कोई नया फैसला लेते हो, कोई नया कारोबार शुरू करते हो, कोई जॉब में स्विच करके दूसरी जॉब में जाते हो, कोई भी बड़ा फैसला लेना आपको भरपूर फायदा पहुंचाता हुआ जाएगा। कोई नया स्टेप लेना, कुछ नया कारोबार शुरू करना, ये भी भरपूर पैसा देता आपको जाएगा। नहीं, हर लिहाज से आप खुद कफील और अच्छा पैसा बनाते हुए इस दौरान में इन 100 डेज के अंदर नजर आओगे। याद रखिएगा, इन 100 डेज के अंदर गाड़ी या मोटरसाइकिल ये बहुत ही एहतियात से चलाना है। टक्कर हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, चलते हुए गिर जाना, या छोटी मोटी चोट का लगना, डकैती का, चोरी का, रहजनी का, इस तरह के मामला हो सकते हैं। घर पे चोरी के वाकयात होना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। भीड़ में पैसे लेके जाना या बैंक से पैसे लेके निकलना, एटीएम से निकलना, बहुत ख्याल और बहुत एहतियात आपको रखनी होगी। गाड़ी चलाने के मामलात में अगर आप रात को गाड़ी चलाते हैं तो कोई ड्राइवर साथ रख ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात को खास तौर पे लेट नाइट गाड़ी चलाना ये बड़ा खतरनाक साबित आपके लिए हो सकता है। चूंकि आपका 8वां घर भी एक्टिवेटेड है, तो आपका अकल्ट साइंसेस सीखना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह से पैसा कमाना, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े, वहां से भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। अपने सीक्रेट्स किसी को बताने में एहतियात कीजिएगा। अपने सीक्रेट्स को किसी को भी शेयर करना ये खतरनाक साबित होगा। और प्लस ये कि किसी पे ब्लाइंड फेथ करना, किसी पे अंधा एतमाद करना लिब्रास के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहेगा और ये आगे चल के बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस के हवाले से। क्या कुछ होने जा रहे हैं इन 100 डेज में इनके लिए।
याद रखिएगा स्कॉर्पियंस यानी बुर्ज अकरब, वृश्चिक राशि, इनके जो हस्बैंड या इनके वाइफ है उनके लिए थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग रहेगा ये पूरा ड्यूरेशन 100 डेज का। आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि तबीयत का बिगड़ना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, सर दर्द, इस तरह के मामला, लोअर बॉडी पेन या गर्दन में या सर्वाइकल का पेन होना, हड्डियों में दर्द होना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। आपके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा रहना, आपकी बॉन्डिंग का अच्छा रहना, घूमना-फिरना, सैर-सपाटा, खाना-पीना सब कुछ चलेगा। समुद्र किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन वगैरह घूमना-फिरना भी रहेगा। इन 100 डेज़ के अंदर अपने रेनोवेशन, घर के रेनोवेशन, घर में कोई नई चीज़ करवाना, कोई रिपेयर, टाइलिंग, पेंटिंग वगैरह कराना, ऐसा भी देखा जा सकता है। इस दौरान में गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का सुख आपको मिलना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बोलकर जो काम आप करते हैं उससे अच्छा पैसे कमाने के चांसेस भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके कारोबार के अंदर बरकत का होना, कारोबार का अच्छा चलना, आप कुछ ऐसे स्टाफ मेंबर्स को ऐड करोगे जो 10 का एक काम करने वाला, यानी कि ऐसे मल्टी टैलेंटेड आपका स्टाफ बनेगा जो आपके आपकी परेशानी को तो दूर करेगा, लेकिन जो आप 10 लोगों से काम लेते हो वो अकेला एक आदमी करता नजर आएगा। इस तरह के भी स्टाफ मेंबर्स आप जोड़ोगे अपने कारोबार में, अपने काम के अंदर। स्कॉर्पियंस जो जॉब करते हैं उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा, काम की ज़्यादती, लेकिन यह इनके प्रमोशंस के लिए, इनके अच्छे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस धनु राशि के हवाले से, यानी बुर्ज कौस के हवाले से। अपने दुश्मनों को 100 डेज के अंदर, अपने दुश्मनों को कुचलते हुए, आगे बढ़ते हुए, रौंदते हुए आगे बढ़ोगे, यानी कि आपके दुश्मनों को साइड में करते हुए, जो दुश्मन आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर के अंदर फसाद बर्पा किए हुए थे, ऐसे दुश्मनों को अपने कंट्रोल में लाते हुए या अपने से दूर करते हुए आप देखोगे हर लिहाज से अपने कारोबार में, करियर में बड़े बड़े फायदे, बड़ी बड़ी तरक्की आप लोग देखोगे। खास तौर पे जो स्पोर्ट्स के अंदर हैं उनके लिए गोल्ड मेडल का जीतना या किसी भी तरीके का मेडल का जीतना, कोई रिवॉर्ड अवार्ड का जीतना, ऐसा सेजिटेरियंस के लिए मुमकिन बनेगा। आपके काम के अंदर कोई बड़ी रुकावट थी, ऐसी रुकावटों का दूर होना, आपका काम का बनना, किस्मत का भरपूर साथ सेजिटेरियस को मिलता हुआ नजर आएगा। एक और चीज़ होगी कि सेजिटेरियस जितना हो सके शॉर्टकट से दूर रहें, यानी कि इल्लीगल तरीके से पैसे कमाना, 2 नंबर तरीके से पैसे कमाना, ऐसे तरीक़ों से जिसका मज़हब हमारा इजाज़त नहीं देता, ऐसे तरीक़ों से पैसे कमाना, इससे रुकना पड़ेगा, वरना ये बड़ा बर्डन, बहुत बड़ा नुकसान देके जाएगा। बुक रीडिंग की आदत करना, नॉलेज का सीखना, चाहे नेशनल ज्योग्राफिक है या यूट्यूब से कुछ सीख रहे हैं, नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करें, ये आपको आगे लेके जाएगा। अपनी सेहत के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम के होते ही डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़रूरी है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, बाहर का खाना या जंक फूड खाने से पेट खराब रहना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। अपने दुश्मनों को कमज़ोर नहीं समझना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनके लिए तैयारी करके रखिएगा। अपने आप को पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। कोई कारोबार करते हैं, कोई जॉब करते हैं, वहाँ पर ऐसे दुश्मन बहुत मिलेंगे जो जॉब में, कारोबार में, घर में फसाद बर्पा करेंगे, और इनसे लड़ के इनको रोनते आगे निकल जाओगे। इनको साइड में करना, इनसे दूर रहना या इनको अपने कंट्रोल में रखना, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जैसे ये नक्षत्र मृगशिरा, जैसे हमने कहा, यानी कि हिरण का सर, और हिरण का सर से मुराद है कि ये चारों तरफ देखता है। जब खतरा होता है ना, आपने नोट किया होगा, ये अपने सर को बड़ी तेजी से हिलाना शुरू कर देता है, यानी ये आउटपुट ले रहा होता है कि इर्द गिर्द कौन सा खतरा किस तरफ से आ रहा है। आपको भी ऐसे ही करना है, अपने आप को अलर्ट रखना है, तभी जाके अपने दुश्मनों से बच पाओगे और उनको करारा जवाब देते हुए भी नजर आओगे। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस, यानी कि बुर्ज जदी, मकर राशि के हवाले से। सबसे पहले तो इन 100 डेज में अपनी औलाद की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी सुनते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके बच्चों को अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मिलना या अच्छी फील्ड में आगे बढ़ना, ऐसा मुमकिन बनेगा। अच्छे मार्क्स का लाना, ऐसा भी होगा। साथ ही साथ आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना, आपका फेमस होना, आपका जाना जाना, आपका सोशल मीडिया आइकन बनना, किसी न किसी तरह से आप मशहूर होते हुए नजर आओगे। आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स मिलेंगे जो बाज़ाहिर तो बहुत अच्छे शॉर्टकट्स होंगे, लेकिन इलीगल तरीके से, 2 नंबर तरीके से, गलत तरीके से पैसा कमाना, ये खतरनाक साबित होगा। पैसा तो बहुत आएगा, बड़े जल्दी जल्दी आएगा, लेकिन ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। यहाँ पे गुरु की वजह से, जुपिटर की वजह से आपका फैटी लिवर का बढ़ना, आपका फैट होना या चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, या आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स की तरफ माइल करेगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करते हो, हर लिहाज से सेहतमंद, चुस्त और बहुत तवाना रहते नजर आओगे। फुर्तीला रहना, एक्टिव रहना, ये भी आपकी सेहत को अच्छा रखेगा। अपने आप खाने पीने में बहुत ख्याल रखें। ग्रीसी ऑयली खाना खाना, जंक फूड खाना, ये आपको बीमार करता नजर आएगा।
अब हम बात करेंगे कुंभ यानी कि एक्वेरियस के हवाले से, बुर्ज दल के हवाले से। एक्वेरियस के लिए बड़ी खुशखबरी कि इन 100 डेज में कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, यानी बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना या रियल एस्टेट के काम में आगे बढ़ना, ज़मीन और जायदाद खरीदना, बेचना, इस काम से भरपूर मुनाफा हासिल करना, कोई प्लॉट लेके उसमें कंस्ट्रक्शन करा के उसको रेंट पे देना या बेचना, इस तरह के कामों में भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपकी फैमिली के अंदर ना इत्तेफाक या लड़ाई झगड़े, बदतमीज या बहुत ही या कोई भी इस तरह के मामला थे तो वो रिजॉल्व होते हुए इन 100 डेज में आपको नजर आएंगे। आपके पेरेंट्स एज अ लीडर आगे आएंगे और आपके इन ऐसे बड़े बड़े डिस्प्यूट जो आपके फैमिली में चल रहे होंगे इसको कंट्रोल करते नजर आएंगे। माजी में आपकी मेहनत, आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था या आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी, अब ये उलट होता है, यानी आपकी मेहनत भी रंग लाएगी और पैसा भी भरपूर कमाते, प्रॉफिट्स लेते हुए नजर आओगे। इन 100 डेज के अंदर आपकी औलाद में भी बैरून मुल्क या दूर दराज इलाकों में भी बैरून शहर या आपसे दूर दराज एरियाज में जॉब करते हो, आपसे दूर रहकर काम करते हो, आपसे थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे अपने काम काज के हवाले से। बाजारी खाना खाना, जंक फूड खाना, ग्रीसी ऑयली खाना, ये आपके कोलेस्ट्रॉल, आपके शुगर, आपके ब्लड प्रेशर को बूस्ट करेगा और सेहत के बिगाड़ का बाइस बनेगा, तो इनको अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। अब हम बात करेंगे पाइसेस के हवाले से, मीन राशि यानी कि बुर्ज जद्दी के हवाले से, माजरत के साथ बुर्ज हूत के हवाले से। तो पाइसेस के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो इनको अपना एक नया वर्जन कह लें, यानी अपना एक नया डुप्लीकेट देखने को मिलेगा जो कि पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा। यानी तरक्की के रास्ते खुलेंगे आपको, थॉट्स का आना, आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होना, ऐसे फैसले जिसे भरपूर फायदे उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। अपने कारोबार में रिस्क का लेना, आगे बढ़ के काम का करना, यानी आप काम को पेंडिंग पे नहीं डालोगे, आप कंफर्ट जोन में नहीं जाओगे, अपने 100% एफर्ट्स लगाओगे जिससे आप कामयाब होते हुए भी नजर आओगे। माजी में जैसे आप टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में चले गए थे, परेशानियों में घिरे हुए थे, बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो गए थे, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा शुगर का बढ़ जाना, लीवर के प्रॉब्लम्स, किडनी के मसले, इससे बाहर आते हुए नजर आओगे। अब आप मेहनत करोगे और आगे की तरफ बढ़ने का सोचोगे। आपके अंदर एक लीडर का जन्म होना, यानी आप लीडरशिप की तरफ जाओगे, आप लीड करने, जो माजी में कभी नहीं देखा होगा, लेकिन अब लीडर्स के तौर पे सामने आप आओगे। आप ना सिर्फ ये कि खुद को मुश्किलात से बाहर निकालोगे बल्कि उन लोगों को जो मुश्किल में फंसे हुए हैं उनको भी एडवाइस देते नजर आओगे, उनकी भी मदद करते हुए आप लोग नजर आओगे। इन 100 डेज में एक प्लानिंग करो, एक लिस्ट बना लो कि आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। यही चीज़ आपको कामयाब करेगी। आपको पता होगा आज क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है, और यही चीज़ आपको आगे सोचने समझने की मदद देगी। आप क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे, आप पे पैसे कमाने का जुनून तारी होगा, आप अपने आप को डेडिकेटेड पाओगे, आप अपने परफॉर्मेंस में इजाफा पाओगे, कुछ ना कुछ अच्छा करते हुए भी आप नजर आओगे। अपने पैसे को प्रॉपर्टी के अंदर, गोल्ड के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने का सोचें। अगर पैसा पड़ा हुआ ज़ाया हो रहा है, पड़ा रहेगा, खर्च हो जाएगा, कहीं ना कहीं लग जाएगा लेकिन आपके काम नहीं आएगा। लेकिन वही पैसा अगर इन्वेस्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं, आप प्रॉपर्टी में लगा दोगे, कहीं ना कल को उसको महंगे दामों बेच के अच्छा मुनाफा हासिल करोगे। उसी पैसे को कहीं आप गाड़ी कोई खरीद के उसको महंगे दामों बेच देते हो, या कहीं गोल्ड के अंदर या शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हो, क्रिप्टो में क्रिप्टो खरीद के रख लेते हो, कभी ना कभी भरपूर फायदा दे के जाएगी। नहीं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना अपने पैसे को सेव करने के बराबर है। और पैसे के डी वैल्यू होना, आपको पता है डी वैल्यू हो जाता है, लेकिन क्रिप्टो वगैरह ऐसी जगह है, ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डॉलर्स की शक्ल में चीज़ें रखते हो और वो चीज़ें बढ़ती हैं, वो पैसे कम होने के चांसेस नहीं है। कभी ना कभी भरपूर झटका लगता है और आप उस पैसे को वसूल भी कर लेते हो। लेकिन कहने का मतलब, इन्वेस्टमेंट करके उससे भरपूर फायदा अब पाइसेंस को उठाना होगा, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना होगा, अपने लिए नए रास्ते ढूंढने होंगे। अब आपको उठकर बैठ जाना है, अब आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है, आपको अपने लिए नए रास्ते तलाश करने, एक नेटवर्किंग बनानी है। आपके कौन लोग थे, कौन ऐसे दोस्त थे जो आपके लिए भरपूर काम करते थे या आपके लिए फ़ायदा मंद है, या आपको ऐसे लोग तलाश करने जो आपके करियर के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपके ऑनलाइन बिजनेस या जो भी काम आप करते हैं उसमें भरपूर साथ देते हुए या आपको काम आते हुए, या जिनसे नॉलेज गेन करते हुए, जिनसे कुछ सीखते हुए आप लोग नजर आओ। नई चीज़ें सीखनी है, अपने टैलेंट को बढ़ाना है, आप लोग मल्टी टैलेंटेड हो, टैलेंट को सीख कर उसको अपने प्रोफेशन में बना के उससे भरपूर पैसे कमाने का ये वक्त है। और अच्छा पैसा दे के जाएगी, तकदीर आप पे मेहरबान है, किस्मत का भरपूर साथ है। करियर के हवाले से अभी लास्ट वीडियो में भी हमने यही कहा था कि आपकी करियर, आपका कारोबार, आपकी किस्मत पूरी तरह से आप पे मेहरबान है। तो सोचें कि आपके लिए क्या कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में बैठ गए, चीज़ों को मुश्किल समझ के कि ये मुश्किल होगा, ये नहीं कर सकेंगे, ये नहीं होगा,
तो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। आपको रास्ता क्लियर नज़र कब आएगा? जब आप खुद आगे जाके सोचोगे कि अब मुझे करना क्या है, अपने आप को इस सुस्ती से बाहर निकालना है, अपने आप को हार्ड वर्किंग बनाना है, इंशाल्लाह आप कामयाब होते हुए ज़रूर नज़र आओगे। अगर इन बातों पे अमल कर लिया तो आप इसको एक्टिव होते हुए देखोगे। आपको लगेगा कि वाक़ई में ये सारी चीज़ें सच हैं और ये चीज़ें होते हुए मेरी ज़िंदगी में नज़र आ रही है। कामयाबियों की सीढ़ियाँ आपके सामने हैं, अब सीढ़ी चढ़ना आपका काम है। सीढ़ी कोई लगा दे और सोचे कि मैं खुद ब खुद ऊपर चला जाऊँगा, मुमकिन नहीं है। आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा, इस तरह ऊपर चढ़ते चले जाओगे। आपके लिए कुछ उपाय, कुछ तरीके, कुछ सॉल्यूशंस आपके लिए लेके आए हैं जो कि तमाम बुरूज के लिए रहेंगे और इसको समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। पहला तो तमाम बुरूज को 12 के 12 बुरूज के लिए ये है कि आबी ज़मज़म हर एक के घर में होता है और हो तो अच्छा है, वरना किसी रिश्तेदार के यहाँ से भी आप लेके आ सकते हो। आप जब पानी पीते हो, पानी में इसको मिला लेना, यानी वो पानी कोशिश करें ज़ाया ना हो क्योंकि वो बेहुरमती होती है आबे ज़मज़म की। तो ड्रॉपर में भर के भी रखा जा सकता है। जैसे कि आप बच्चे को पानी पिला रहे हो तो उसमें से कुछ कतरे आबे ज़मज़म के उस पानी में मिला देना और बच्चे को पिला देना। ये बहुत ज़बरदस्त, उसकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप उसके अंदर पैदा करोगे। वो हार नहीं मानेगा, इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा क्योंकि ये इसके अंदर ऐसे कैरिस्मेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं आबे ज़मज़म जो भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं। हिंदुओं के अंदर अगर मैं बात करूँ तो वो गंगा जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह दूसरे मज़ाहिब में भी इस तरह का कुछ ना कुछ होता है। तो कहने का मतलब कि इस तरह इस्तेमाल करके मुस्लिम्स के अंदर ये है कि आप आब ज़मज़म का इस्तेमाल कर सकते हो। कुरान ख़ुवानी करवाना घर के अंदर ये भी बेहतरीन रहेगा। नहीं कर पाते तो आपके लिए वज़ाइफ़ बता रहा हूँ कि ऐसा वज़ीफ़ा जो बड़ा आसान है, आप सूरह शम्स, सूरह नास, सूरह इखलास, सूरह फलक, ये 4 सूरतों को तर्जुमे के साथ पढ़ लो, इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा आप लोग देखोगे। हर लिहाज से मगरिब के वक़्त घर में अगरबत्ती का जलाना, लोबान का जलाना या अगरबत्ती का जलाना घर से शैतानी ताकतों को दूर करेगा। लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, हस्बैंड वाइफ लड़ पड़ते हैं बात-बात पे, या भाई बहन आपस में लड़ पड़ते हैं, भाई-भाई, बहन-बहन आपस में इस तरह गुत्थम-गुत्ता होते हैं जैसे दुश्मन हैं, इस तरह लड़ते हैं, माँ-बाप में तकरार होती है, माँ-बाप लड़ते फिरते हैं, ये सारी चीज़ें भी दूर होंगी। आबे ज़मज़म तो इसमें किरदार अदा करेगा, लेकिन साथ-साथ अगरबत्ती का जलाना मगरिब में, और ख़ास तौर पे अपने घर में विज़िबल एरिया जहाँ पे नज़र पड़ती हो, जहाँ पे हर शख्स देखता हो या उसको नज़र में आता हो, ऐसी जगह पे कुल नाम का एक फ्रेम, यानी कि एक ऐसा फ्रेम मार्केट में अवेलेबल है, कुल नाम से शुरू होने वाली सूरतें उसमें लिखी होती हैं, आप लगाएँ इंशाल्लाह, इससे भी भरपूर फ़ायदा होगा। हर लिहाज से ये सारी चीज़ें करके काफ़ी, और फिटकड़ी का एक मैं अक्सर कहता हूँ कि छोटे से प्याले में किसी भी प्लास्टिक या चीनी के बर्तन में फिटकड़ी थोड़े से 2-4 दाने डाल के अपने सरहाने रखना, यानी अपने बेड के नीचे आप रख दें, जहाँ पर यानी कि पैर का ना लगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो पड़ा रहे कोई मसला नहीं, लेकिन इससे भी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके घर से ख़त्म होते हुए नज़र आएँगी। काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आपके घर में आते हुए और आप अपने घर में चेंजेस को आते हुए देखोगे। और साथ-साथ नमाज़ का पढ़ना, मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, ये सोने पे सुहागा होगा। मेडिटेशन ऐसी चीज़ है जो खुशी के साथ रहने के आपको काबिल बनाएगी, आप तरक्की करते हुए आगे बढ़ोगे, और इबादत बंदगी करना हर मज़हब के अंदर है। ऐसा नहीं हिंदुओं में नहीं होता या सिखों में नहीं होता, हर एक के अंदर है। मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, नमाज़ की पाबंदी, या जो भी आपकी प्रेयर्स आप करते हो, अपने रिचुअल्स को फ़ॉलो करना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और कामयाबियाँ आपके कदम चूमेगी। जो पाइसेस भी है ना, तो उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा, सबसे ज़्यादा रोल यही रहे क्योंकि इनका पहला चरण चल रहा है। अभी 12 के 12 बुर्ज में से कोई एक बुर्ज नहीं जिसका पहला चरण चल रहा हो, सिर्फ़ ये हैं जिनका पहला चरण चल रहा है, इसलिए ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक्वेरियस आता है और उससे बाद जो थोड़ा रिलैक्स्ड है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी कह सकते हैं, और वो है कैप्रिकॉर्न, जो कि अब काफ़ी हद तक इससे बाहर आने की तैयारी में है। तो कहने का मतलब कि 60-70 हर एक पे आता है। अब जैसे ही 2025 से ये एरीज पे आ जाएगा, तो बिल्कुल पाइसेस की जैसा, यूँ समझ लें पाइसेस का जुड़वां भाई बन जाएगा ये, क्योंकि इसका पहला चरण चल रहा होगा और एरीज वही सारे सर्कमस्टेंसेस फेस करेंगे जो कि आज पाइसेस कर रहा है। उस वक़्त में भी पाइसेस का दूसरा चरण चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एरीज़ वो तमाम मुश्किलात से गुज़रेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अपने आप को मेडिटेशन करके तैयार करना, अपने आप को इबादत करके तैयार करना इन मुसीबतों से बाहर निकालेगा। मेडिटेशन करके देखो, इंशाल्लाह आप कमेंट्स में ज़रूर इसके पॉज़िटिव असरात बताएँगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।